जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वैदिक काल पढ़ा है। उत्तर प्रदेश की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल ये सब खत्म कर लिया और ये महाजनपद काल पढ़ेंगे आज। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, ठीक है। वैदिक काल के बाद समूचे आर्यव्रत में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ, ठीक है। तो देखिए ये नोट्स हैं, अगर आप इस तरह से भी पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा, याद करने में आसानी रहेगी और एग्जाम के टाइम भी आप इसको जस्ट रिवीजन करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स नोट्स, ओके। देखिए बौद्ध ग्रंथ, देखिए वैदिक काल के बाद महाजनपद काल स्टार्ट होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म अगंतुर निकाय, जैन धर्म भगवती सूत्र, ठीक है। बौद्ध जो ग्रंथ है अगंतुर निकाय, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 8 जो महाजनपद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, ठीक है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से कौशल है, वर्तमान अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था कौशल, ठीक है। काशी, कुरु, पांचाल, सूरसेन आधुनिक मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत, जो वत्स है आधुनिक प्रयागराज क्षेत्र, मल्ल आधुनिक कुशीनगर क्षेत्र, चेंदी आधुनिक बुंदेलखंड। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद हो गए जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, वत्स आधुनिक प्रयागराज क्षेत्र में था, मल्ल आधुनिक कुशीनगर क्षेत्र और चेंदी बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता था, राइट। देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो राप्ती नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है। अभी इसका जो पुराना नाम इरावती था, ठीक है। अभी आधुनिक नाम जो राप्ती है, इसका जो प्राचीन नाम था वो इरावती था, ध्यान रखिएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मैं बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, राजा महाकौशलादेव ने काशी को जीता, ठीक है। राजा महाकौशलादेव ने काशी को जीता था, जिसके राजा थे महाकौशलादेव, काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। देखिए कौशल के राजा थे महाकौशलादेव, ठीक है। जो कौशल थे वहां के राजा थे महाकौशल देव। इन्होंने क्या किया? काशी को जीता, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो महाकौशल देव थे वो कहाँ के राजा थे? कौशल के थे। उन्होंने क्या किया? काशी को जीता और इनकी एक पुत्री थी महाकौशला देवी। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? बिंबिसार से किया। बिंबिसार को दहेज में इन्होंने काशी दे दिया, ठीक है। अब बिंबिसार की हत्या के बाद क्या हुआ? महाकौशला देव के जो पुत्र थे प्रसेनजित, मतलब ये जो राजा महाकौशल देव थे इनका पुत्र था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने क्या किया? मगध पर आक्रमण किया, ठीक है। मगध किसके अंतर्गत आता था? बिंबिसार के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो मगध पे आक्रमण करके अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया। अब अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, इसी ने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। बिंबिसार, देखिए जो महाकौशल देव थे, इनकी पुत्री थी महाकौशला देवी, इन्होंने बिंबिसार से शादी की, ठीक है। बिंबिसार से शादी की, अपनी पुत्री महाकौशला देवी की, तो इन्होंने काशी को दहेज में दे दिया, ठीक है, बिंबिसार को। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, इसका मतलब ये इनकी माता हुई, है ना। तो अब महाकौशला देव जो थे इनका एक पुत्र था प्रसेनजित। तो प्रसेन जब बिंबिसार की हत्या कर दी, मतलब उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो जो महाकौशल देव थे इनके पुत्र थे प्रसेनजित, इन्होंने क्या किया? मगध पर आक्रमण किया और अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी को पुनः दहेज में दे दिया। तो देखिए पहले पिता ने अपनी बेटी की शादी की, फिर पुत्र ने भी अपनी बेटी की शादी कर दी, मतलब ये बुआ हो गई इनकी, ठीक है, प्रसेनजित की बुआ,
हो गई महाकौशला देवी, और इन्होंने अपनी बेटी की भी शादी बिंबिसार के पुत्र से कर दी, अजातशत्रु से। तो अजातशत्रु मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को मिलाकर एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे का कराते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने कौशल पढ़ लिया, ठीक है, काशी। तो देखिए ये काशी, कुरु, पांचाल, इनका हम पढ़ेंगे अभी। सूरसेन जो था आधुनिक मथुरा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, काशी का देखते हैं अभी। काशी जो जनपद है वो वर्तमान वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, काशी जनपद वाराणसी के अंतर्गत आता है, वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, काशी वाराणसी क्षेत्र के परिक्षेत्र में स्थित था। प्राचीन काल में यह शिक्षा, समृद्धि, शिल्प, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऐसे नोट्स बना लीजिए। शिक्षा, समृद्धि, शिक्षा, समृद्धि, शिल्प, व्यापार, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? काशी शिक्षा के, समृद्धि, शिल्प, व्यापार के लिए काशी प्रसिद्ध था। राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में काशी का पड़ोसी राज्य कौशल के साथ कई बार युद्ध हुआ। ठीक है, काशी का कौशल के साथ कई बार युद्ध हुआ है। ठीक है, काशी का कौशल के साथ कई बार युद्ध हुआ, जो हमने भी पढ़ा भी था। ठीक है, कुरु जनपद आता है आपका। कुरु जनपद, तो कुरु जनपद वर्तमान मेरठ और दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, वर्तमान मेरठ दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ या हस्तिनापुर उस समय था। ठीक है, हस्तिनापुर और दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, देखिए जो कुरु जनपद था इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अब इसकी क्या थी? काफी कम रह गई है। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, किंतु बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथों में कुरु धर्म की चर्चा बार बार की गई है। देखिए पांचाल के बारे में पढ़ते हैं। पांचाल जनपद गंगा यमुना दोआब के पूरब और वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र में मौजूद था। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। पांचाल, पांचाल जनपद। ठीक है, गंगा यमुना, सॉरी, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के पूरब में, क्षेत्र के पूरब और वर्तमान रोहेलखंड क्षेत्र तक मौजूद था तथा वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र तक
स्थित था। राइट। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्त्र, देखिए मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, इसकी जो राजधानी थी पांचाल की, कौन सा पांचाल? उत्तरी पांचाल, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, देखिए अहिच्छत्र, ठीक है। वर्तमान बरेली क्षेत्र, यह वर्तमान बरेली क्षेत्र है इस टाइम, पहले अहिच्छत्र हुआ करता था ये, ठीक है। ये इसकी राजधानी थी उत्तरी पांचाल की। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। ये दो पांचाल हो गए आपका, एक तो उत्तरी पांचाल, ठीक है, राजधानी, और एक आपका दक्षिणी पांचाल हो गया। दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपकी काम्पिल थी, वर्तमान बदायूं एवं फर्रुखाबाद क्षेत्र। काम्पिल, काम्पिल वर्तमान बदायूं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ठीक है, क्षेत्र, ओके। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल काम्पिल, ठीक है। और आपका एक रह गया, आपका वत्स रह गया, ठीक है, थर्ड आपका वत्स। वत्स जनपद काशी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र। काशी के दक्षिण पश्चिम, काशी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र, ठीक है। इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर स्थित कौशाम्बी थी, ठीक है। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। गॉट इट, कौशाम्बी। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर गणराज्य, 6ठी शताब्दी से पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे, ठीक है। गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, नोट कर लीजिए। राज्य की संख्या थी आपकी 7। तो देखिए कौन कौन से थे। एक आपका शाक्य,
ठीक है, कोलिये, और मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, मगध और कलाम। ठीक है, ये आपके 7 गणराज्य थे जिनके नाम आपके शाक्य, कोलिये, मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, मगध और कमार। देखिए पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। इन राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन नहीं थी बल्कि लोकतांत्रिक थी। ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो व्यवस्था थी लोकतांत्रिक थी, किसी राजा के अधीन नहीं थी, लोकतांत्रिक थी। ये पॉइंट की बात है। ठीक है, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासक निरंकुश नहीं बल्कि जनता के सेवक की भांति शासन करते थे। इस तरह अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी में स्थित थे। ठीक है, हिमालय की तलहटी में स्थित थे। लिख देती हूँ मैं, हिमालय की ठीक है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। जो राजा था सर्वसम्मत से चयनित होने के कारण राजा को क्या बोला जाता था? महासम्मत। ठीक है, ये आ सकता है। राजा को क्या बोला जाता था यहाँ पे? महासम्मत। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनता द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता था तो राजा को क्या बोलते थे? महासम्मत बोलते थे। ठीक है, और जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी। जो इसके सदस्य थे, सदस्यों की जो सदस्यों का जो संगठन था उनको क्या बोलते थे? परिषद बोलते थे। ठीक है, इनके भवन को संस्थागार बोलते थे। ठीक है, भवन को क्या बोलते थे? संस्थागार। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह से भी आ संस्थागार। एक मिनट, संस्थागार। ठीक है, प्रमुख सदस्यों की सभा क्या कहलाती थी? अष्टकुलक। जो सभा थी उसको अष्टकुलक। ये कुछ पॉइंट हैं, एक मन लाइनिंग में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सभा अष्टकुलक कहलाती थी, के नाम से जानी जाती थी। इनके सदस्य प्रमुख गणों के मुखिया होते थे। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक की आम सहमति से लिए जाते थे। आम सहमति ना बन पाने पर मतदान कराया जाता था। ठीक है, बस ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बौद्ध धर्म, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सभी वीडियो देखिए आप, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये पूरा कवर हो जाएगा आपका पूरा उत्तर प्रदेश। धीरे धीरे ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।